नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। राजस्थान में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पदों पर निकली भर्ती, इस तारीख के पहले करें अप्लाई। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। वे कैंडिडेट्स जो इन पदों पर आवेदन करने के योग्य और इच्छुक हों, वे एप्लीकेशन लिंक एक्टिव होने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। अभी इन पदों पर आवेदन शुरू नहीं हुए हैं। आवेदन 20 मई 2022 के बाद शुरू होंगे। इसके साथ ही इन पदों पर अप्लाई करने की अंतिम तारीख है 19 जून 2022। इन पदों पर केवल ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। इसके लिए RPSC की आधिकारिक वेबसाइट का पता है rpsc.rajasthan.gov.in। कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के 3 दिवसीय नव संकल्प चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। चिंतन शिविर के दूसरे दिन आंतरिक चर्चाओं का दौर जारी रहेगा। आज पी चिदम्बरम, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सलमान खुर्शीद अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शुक्रवार को चिंतन शिविर का शुरुआत करते हुए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 2 टूक कहा कि संगठन के सामने अभूतपूर्व स्थिति है, हमें सुधारों और रणनीति में बदलाव की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि असाधारण परिस्थितियों का सामना असाधारण तरीके से ही किया जा सकता है। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के 3 दिवसीय नवसंकल्प चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। चिंतन शिविर के दूसरे दिन आंतरिक चर्चाओं का दौर जारी रहेगा। आज पी चिदम्बरम, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सलमान खुर्शीद अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बूंदी में जल्द खुलने वाली है फूड सेफ्टी लैब। सैंपल की रिपोर्ट आने में नहीं लगेगा अब लंबा समय। राजस्थान के बूंदी जिले में फूड सेफ्टी लैब खुलने जा रही है। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्वास्थ्य भवन के पास प्रशासन ने 4000 वर्ग फीट जमीन को निःशुल्क आवंटित किया है। बस अब लैब बनने के बाद फूड सेफ्टी से जुड़ी सामग्रियों की रिपोर्ट आने में लंबे समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और प्रकरण में निस्तारण किए जा सकेंगे। गौरतलब है कि बूंदी, बारां, झालावाड़ में केवल कोटा में ही लैब स्थापित थी, जहाँ हाड़ौती भर के सैंपल कोटा जांच के लिए आते थे। ऐसे में लंबे समय तक रिपोर्ट नहीं आने के चलते प्रशासन मामलों में कार्यवाही नहीं कर पाता था। वहीं बूंदी में लैब बनने के बाद यहां पर ही टेस्ट होंगे और यहीं पर ही रिपोर्ट जारी होने के साथ मामलों में कार्यवाही की जा सकेगी। 800 करोड़ खर्च कर 4 लाख बेरोजगारों को सरकार देगी रोजगार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की महानरेगा के तर्ज पर शुरू हो रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का सालाना बजट आवंटित हो गया है। इस योजना पर सालाना 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस संबंध में राज्य सरकार ने निकायों के लिए राशि आवंटित की है। सरकार की ओर से जारी आदेशों के तहत योजना में प्रत्येक नगर निगम को 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। ऐसे में प्रदेश के 10 नगर निगमों को 200 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। प्रत्येक नगर परिषद को 6 करोड़ के हिसाब से 36 नगर परिषदों को कुल 216 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसी तरह प्रत्येक नगर पालिका को 2 करोड़ मिलेंगे। इस हिसाब से 167 नगर पालिकाओं को 300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस प्रकार सभी निकायों को 700 करोड़ रुपए योजना के प्रावधान के अनुसार दिए जाएंगे। गिरने की हालत में राजस्थान नहर का बना पुल, रिपेयर करवाने को लेकर फंसा पेच। राजस्थान नहर पर अबूब शहर गांव को सुगेरा खेड़ा गंगा रोड से जोड़ने वाला पुल जर्जर अवस्था में है। एक दीवार क्षतिग्रस्त हो चुकी है, कभी भी ढह सकती है। स्कूली बसों ने आवागमन बंद कर दिया है। इस वक्त राजस्थान नहर में बंदी है। पुल की जर्जर हालत बयां हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पुल कभी भी गिर सकता है। पुल को रिपेयर जल स्रोत विभाग राजस्थान ने करवाना है। पुल की जर्जर दशा को विधायक अमित सिहाग ने राजस्थान के जल स्रोत विभाग हनुमानगढ़ के चीफ इंजीनियर विनोद मित्तल के समकक्ष उठाया था, जिसके बाद 3 पुलों की रिपेयर के टेंडर हो गए थे। 2 पुलों की रिपेयर हो गई थी। उक्त पुल की रिपेयर करने से ठेकेदार बैकआउट कर गया, जबकि पिछले वर्ष रिपेयर होनी थी। इसी वजह से पुल की स्थिति ज्यादा खराब हो गई थी। राजस्थान में 2 साल बाद 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा पर होगी वन्य जीवों की गणना, कुनबा बढ़ने की उम्मीद। हर साल बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर होने वाली वन्य जीवों की गणना 16 मई को होगी। कोरोना महामारी के कारण 2 साल बाद वन्य जीवों की गणना होने जा रही है। इससे पहले साल 2020 में वन्य जीवों की गिनती की गई थी। 2020 में कोरोना महामारी और 2021 में चक्रवाती तूफान ताउते के कारण वन्य जीव गणना का कार्य निरस्त कर दिया गया था। वन विभाग की ओर से इस साल तय कार्यक्रम के अनुसार गणना बुद्ध पूर्णिमा पर 16 से 17 मई को होगी। इससे पहले बारिश होने पर गणना का कार्यक्रम बदल सकता है। इससे पहले ताउते बारिश से बने गए जल स्रोतों के कारण जनगणना का कार्य स्थगित कर दिया गया था। इस बार बुद्ध पूर्णिमा पर तय कार्यक्रम के अनुसार 16 मई को सुबह 8 बजे से 17 मई सुबह 8 बजे तक वन्य जीवों की गिनती की जाएगी।
रेलवे में बिना एग्जाम होगा सिलेक्शन। 10वीं पास उम्मीदवार 3 जून तक कर सकते हैं आवेदन। भारतीय रेलवे में अप्रेंटिस के 1044 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 साल तक की उम्र के 10वीं पास उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट secr.indianrailways.gov.in पर जाकर 3 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेलवे द्वारा निकाली गई बम्पर भर्ती में उम्मीदवारों का सिलेक्शन बिना परीक्षा के सीधे 10वीं के नंबर के आधार पर किया जाएगा। न्यूनतम आवश्यक योग्यता के तहत छात्रों ने कक्षा 10वीं की परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में ITI कोर्स पास होना चाहिए। आवेदन करने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 15 वर्ष है और ऊपरी आयु सीमा 24 वर्ष है। अटक सकते हैं बैंक के काम। आज से लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक। अगर आप बैंक से जुड़ा कोई काम करने की सोच रहे हैं तो आपको आज से लगातार 3 दिन का एक लंबा वीकेंड शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि 14 मई को शनिवार, इसके बाद रविवार और 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा होने से अब लगातार 3 दिन बैंकों में ताला लटकेगा। आपको बता दें, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि केंद्रीय बैंक RBI द्वारा तय की गई छुट्टियों में कुछ क्षेत्रीय बैंक भी शामिल हैं। यानी कुछ छुट्टियाँ कुछ राज्यों में होती है, लेकिन अन्य राज्यों में सभी बैंकिंग कार्य आम दिनों की तरह ही होते रहेंगे। गर्मी से उबरा पूरा राजस्थान। श्रीगंगानगर में पारा 48.1 डिग्री पर पहुंचा। राज्य में रेड अलर्ट जारी। राजस्थान में गर्मी अपने तेवर कम नहीं कर रही है। भीषण गर्मी ने लोगों को अस्त व्यस्त कर दिया है। तापमान कम होने की बजाय हर दिन बढ़ता जा रहा है और लोगों को लू सता रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी कुछ दिन तक गर्मी के कहर में कम होने की संभावना नहीं है। तेज गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि लू और तापमान से राजस्थान को अभी राहत नहीं मिलेगी। यही नहीं, शनिवार के लिए श्रीगंगानगर और बीकानेर में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां तापमान तेज रहेगा, साथ ही लू भी चलेगी। जौ के भाव 200 रुपए बढ़े। ग्वार में 100 रुपए की गिरावट। नागौर के जीरे में तेजी। प्रदेश में शुक्रवार को मंडियों में हल्की तेजी देखने को मिली है। हालांकि जयपुर मंडी में भाव स्थिर होने के कारण बाजार सुस्त रहा। ग्राहकी कमजोर होने के कारण मंडियों में कारोबार कमजोर रहा। जयपुर में कारोबारी ने बताया कि खाद्य तेलों पर राज्य सरकार की ओर से स्टॉक लिमिट लगाए जाने के बाद कारोबारी स्टॉक को नीचे की कीमतों पर निकाल रहे हैं। जीरे में एक बार फिर जोरदार उछाल देखने को मिला है। नागौर की प्रति क्विंटल जीरा 24,400 रुपए तक बिका। वहीं ईसबगोल भी उछलकर 15,000 रुपए प्रति क्विंटल बिकी।